Robert, Chris and Jeremy can finish a certain piece of work in 10, 14 and 21 days respectively. All three of them started the work together. Robert left the work after 5 days and Chris left just 2 days before the work was completed. Find the total number of days taken for the work to be completed. तो देखिए बोला जा रहा है कि रॉबर्ट किसी काम को 10 दिन में कर देता है, क्रिस सेम काम को 14 दिन में कर देता है और जेरेमी सेम काम को 21 दिन में कर देता है। यहाँ पर काम हमेशा सेम ही बोला जाता है क्योंकि अपन सेम काम में ही कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर काम अलग अलग होंगे तो फिर कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। 10, 14, 21 का एलसीएम आ जाएगा 210। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो टोटल काम है वो है 210 यूनिट। तो रॉबर्ट की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 210/10 मतलब 21 यूनिट। क्रिस की आएगी 210/14 मतलब 15 यूनिट और जेरेमी की आएगी 210/21 मतलब 10 यूनिट। तो ये हो गया इनका एफिशिएंसी का रेशियो। अब देखिए यहाँ पर अपन हमेशा एलसीएम दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों लेते हैं। एक कारण तो ये हो गया कि एफिशिएंसी जो है वो इंटीजर में है, लेकिन इंटीजर में तो अगर मैं 210 का मल्टीपल लेऊंगा तब भी आ जाएगी। जैसे अगर मैं मतलब जो टोटल वर्क है उसको 210 की जगह 420 यूनिट मान लूं तो देखिए फिर भी आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंटीजर में आएगी। मैं बोल सकता हूं कि अगर टोटल काम 420 यूनिट है तो रॉबर्ट 10 दिन में के हिसाब से हर दिन कितना काम करेगा, 42 यूनिट। और ये जो क्रिस है ये हर दिन कितना काम करेगा, 30 यूनिट। और ये जो जेरेमी है वो हर दिन कितना काम करेगा, 20 यूनिट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी तो इंटीजर में आई, लेकिन यहाँ पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आई। मतलब जब आप इसका रेशो लेोगे तो ये फर्दर कैंसिल आउट हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर बड़े बड़े हो गए। नंबर बड़े होने से क्या होगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, थोड़ा ज्यादा अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस वजह से अपन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेके काम करते हैं सो दैट की ये छोटे से छोटा पॉसिबल नंबर आए, सो दैट की कैलकुलेशन कम हो। तो यहाँ पर ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। अब देखिए बोला जा रहा है कि ये तीनों शुरुआत में साथ में काम स्टार्ट करते हैं और फिर शुरुआत से 5 दिन बाद रॉबर्ट काम को छोड़ देता है। तो मैं मान के चलूं कि तीनों ने 5 दिन तक साथ में काम किया, तो देखिए तीनों 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो मिला के कितना काम हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 यूनिट। दैट मीन्स कि हर दिन 46 यूनिट काम हो रहा है, तो 5 दिन में कितना होगा, 46 × 5 दैट इज 230 यूनिट। लेकिन आप देख सकते हैं कि टोटल काम कितना है, 210 यूनिट और काम कितना हो गया, 230 यूनिट। तो क्या अब इनको फर्दर काम करने की जरूरत है या फिर क्या 5 दिन भी काम करने की जरूरत थी, क्या नहीं थी। लेकिन आगे तो क्या बोला जा रहा है कि उसके बाद आखिरी से 2 दिन पहले क्रिस ने काम को छोड़ा। दैट मीन्स क्या हुआ कि 5 दिन तो इन तीनों ने साथ में काम किया, तीनों मतलब रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी। फिर इसके बाद मान लेता हूं कि बीच में डी दिन ऐसे होंगे जिसमें केवल क्रिस और जेरेमी काम करेगा बिकॉज रॉबर्ट ने तो काम छोड़ दिया। अब इसके बाद आखिरी से 2 दिन पहले केवल कौन काम करेगा, तो केवल जेरेमी काम करेगा बिकॉज क्रिस ने भी काम छोड़ दिया। लेकिन अगर आप इस तरीके से मान के चलते हो तो आप देखोगे कि यहाँ तो जितना काम है उससे ज्यादा काम हो गया बिकॉज शुरुआत के 5 दिन में ही जो अपना टोटल काम है उससे आगे अपन निकल चुके हैं। तो क्या अब आगे काम करने की जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स कि जो आप मान के चल रहे थे वो सरासर गलत मान के चल रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो क्रिस शुरुआत से 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है ये इसी 5 दिन का ही हिस्सा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि रॉबर्ट ने तो पूरे 5 दिन काम किया लेकिन क्रिस ने पूरे 5 दिन भी काम नहीं किया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि रॉबर्ट ने पूरे 5 दिन काम किया, रॉबर्ट का मुझे पता है, क्रिस का मुझे नहीं पता। मैं मान लेता हूं कि क्रिस ने आखिरी से 2 दिन पहले काम छोड़ा, तो मान लेता हूं कि उसने डी दिन काम किया होगा। और ये जो जेरेमी भाई साहब है इनने कितने दिन काम किया, तो इनने D+2 दिन काम किया। ये जो डी दिन जितना क्रिस ने काम किया उतने दिन और इसके अलावा 2 दिन जो आखिरी के बच गए थे उतने दिन और काम किया। तो यहां पर इस तरीके से अपन को बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए रॉबर्ट 5 दिन में कितना काम करेगा, तो वो करेगा 21 × 5। ये क्रिस जो है वो डी दिन में कितना काम करेगा, तो ये करेगा 15 × D। और जो जेरेमी है वो D+2 दिन में कितना काम करेगा, तो वो करेगा 10 × D+2। और ये हो गया अपना टोटल काम जिसको अपन मान के चल रहे हैं 210। तो यहां से आपको क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से ये 42 बार में। तो ये आपके पास देखिए 3D + 2D तो हो गया 5D, ये 21 + 4 हो गया 25। तो 42 - 25 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 17।
तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि डी कितना आ गया, डी आ गया 17/5। 17/5 का मतलब 3.4। तो अब देखिए यहां पर जो टोटल काम हुआ वो कितने दिन में हुआ, तो मैं बोल सकता हूं कि जो टोटल हर दिन काम किया वो केवल जेरेमी ने किया, और जेरेमी ने कितने दिन काम किया, D+2, तो डी आ गया 3.4, तो 3.4 + 2 दैट इज 5.4। इसका मतलब जो टोटल काम है वो 5.4 दिन में खत्म हुआ। तो यहां पर केवल रॉबर्ट का अपन पक के तौर पे कह सकते थे कि इसने 5 दिन काम किया, बाकी क्रिस और जेरेमी ने कितने कितने दिन काम किया ये अपन को नहीं पता, लेकिन इतना पक्का है कि क्रिस ने स्टार्टिंग से 2 दिन पहले काम छोड़ा। तो मैं मान लेता हूं कि क्रिस ने स्टार्टिंग से डी दिन तक काम किया और फिर काम को छोड़ दिया, और ये डी दिन तक तो जेरेमी भी काम करेगा, और आखिरी के जो 2 दिन बच गए उनमें भी ये काम करेगा। तो इस तरीके से इतने इतने दिन ये काम करेंगे, और जो टोटल काम है वो कितने दिन में खत्म हुआ, तो वो D+2 दिन में खत्म हुआ। डी की वैल्यू आ गई 3.4, तो 3.4 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 5.4। तो टोटल दिन जो लगे वो लगे 5.4। ये जो रॉबर्ट 5 है, 5 दिन काम किया, ये इस 5.4 का ही हिस्सा है। मतलब आप बोल सकते हो कि शुरुआत के 5 दिन इसने काम किया, और जो बाकी 0.4 दिन बचा, 0.4 का मतलब है कि एक दिन के अपन ने 2/5 कर दिया। 0.4 का मतलब क्या होता है, 2/5। तो जो आखिरी दिन का 2/5 हिस्सा था, 2/5 दिन, उसमें रॉबर्ट ने काम नहीं किया। तो इस तरीके से आप यहां पे जमाओगे।